ऑल, वेलकम टू एपलॉड। आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा मैं इस चैनल द्वारा कई लीगल और लेजिस्लेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे बात करती हूँ। मेरा पहला वीडियो बॉयज़ लॉकर रूम एक्सप्लेन के लिए आपने मुझे काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए अ बिग थैंक यू। कई सारे जनों ने मुझे ये भी बोला कि मैं अपने वीडियो में हिंदी लैंग्वेज का उपयोग करूँ, इसलिए मेरे आज से जो वीडियोस होने वाले हैं उसमें मैं हिंदी और इंग्लिश ऐसे इंग्लिश में बात करने वाली हूँ। तो आते हैं आज के टॉपिक के तरफ। जब से कैरी मिनाटी का टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वीडियो वायरल हुआ है, तब से टिकटॉक बैन की चर्चा इंडिया में विस्फोटित हुई है। पर टिकटॉक बैन की जो ये चर्चा है वो आज शुरू नहीं हुई। आपको याद होगा 2019 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर निकाला था टिकटॉक बैन करने के लिए, बट उसके बाद भी आज हम देखते हैं ये टिकटॉक एप्लीकेशन है वो मद्रास ही क्या पूरे इंडिया में चल रहा है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आया होगा, अगर ये बैन का ऑर्डर निकला था तो टिकटॉक कभी बैन क्यों नहीं हुआ। तो आज हम इस केस के बारे में बात करने वाले हैं और 2020 में चल रहे टिकटॉक बैन की जो बहुत बड़ी मांग है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो हुआ ये था 2019 अप्रैल में मुथु कुमार एक लॉयर थे, उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल किया था मद्रास हाईकोर्ट में टिकटॉक को बैन करने के लिए। उनका ये मानना था कि टिकटॉक का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जो पोर्नोग्राफिक एलिमेंट को प्रमोट करते हैं या फिर ऐसे वीडियोस है जो ऑब्सीन है। अगर बच्चे या टीनेजर्स जो टिकटॉक के कई ज़्यादा फॉलोअर्स में से हैं, अगर वो ये वीडियोस देखते हैं, उनको एडिक्ट होते हैं, तो उनके लाइफ पे इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। ये जो कंप्लेन उन्होंने फाइल की थी उसमें इन्होंने 6 अथॉरिटीज़ के नाम लिखे थे, जिसमें शामिल थे कमिश्नर ऑफ कर्नाटका, पुलिस अथॉरिटीज़ ऑफ कर्नाटका और सबसे महत्वपूर्ण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया का नाम उन्होंने इसमें मेंशन किया था। उन्होंने इन सब अथॉरिटीज़ से ये गुजारिश की थी कि ये ऐसे स्टेप्स और मेजर्स लें ताकि टिकटॉक इंडिया में बैन हो जाए। ये जब केस ये जब केस हाई कोर्ट में आई, मद्रास हाई कोर्ट में, तब मद्रास हाई कोर्ट ने सुओ मोटो 2 और नाम इस लिस्ट में ऐड किए। वो 2 नाम थे, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट इंडिया और दूसरा था बाइट डांस कंपनी। अब ये बाइट डांस कंपनी क्या है? बाइट डांस कंपनी टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, मतलब ये टिकटॉक की जो एप्लीकेशन है वो बाइट डांस कंपनी ने बनाया है। ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आपके एप्लीकेशन के खिलाफ कोई इंटरिम ऑर्डर निकालता है तो आप उससे सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर चैलेंज करोगे। तो यही किया बाइट डांस कंपनी ने। इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने बाइट डांस कंपनी ने कई सारे बातें रखी। उन्होंने कहा कि टिकटॉक का जो कंटेंट है वो फिल्टर करने के लिए उनके पास मैनुअल और मशीनरी ऐसे दोनों मैकेनिज़म्स है जो यूज़ करके वो टिकटॉक का ऐसा कंटेंट फिल्टर करे या ऐसा कंटेंट निकाल दे जो इंडियन लॉ के अगेंस्ट हो या टिकटॉक की खुद की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो। यही नहीं, इंटरिम ऑर्डर जब मद्रास हाईकोर्ट ने निकाला उसके बाद टिकटॉक का ये कहना था कि उन्होंने 6 मिलियन ऐसे वीडियोस उनके एप्लीकेशन से निकाल दिए हैं जो ऑब्सीन थे या डिस्टर्बिंग थे या कई ज़्यादा उनमें ऐसे एलिमेंट्स थे जो इंडियन कानून के खिलाफ थे। ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट से ये कहा कि ये इंटरिम ऑर्डर जो लिया गया था टिकटॉक को बैन करने के लिए, उसके ऊपर जल्द से जल्द कोई डिसीजन लिया जाए और अगर ये डिसीजन उन्होंने नहीं लिया तो ये ऑर्डर सस्पेंडेड माना जाएगा। फाइनली 24 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि वो ये ऑर्डर सस्पेंड कर देंगे। और हाँ, उसके बाद से टिकटॉक जो है वो उसके ऊपर जो डाउट्स थे उनके बैन के ऊपर वो सारे फ्री हो गए और फिर टिकटॉक काफ़ी इजीली हर जगह पे उसका और ज़्यादा प्रमोशन होने लगा। अब आते हैं 2020 में। हुआ ये कि अप्रैल 2020 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने वापस हम लोग जाते हैं हाई कोर्ट में। तेलंगाना हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई एक लॉयर ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि टिकटॉक पे कई ऐसे वीडियोस हैं जो कोरोना वायरस, ये महामारी आज अपने देश में फैली हुई है, पूरी दुनिया भर में फैली हुई है, उसको हटाने के लिए
कई सारे मेजर्स गवर्नमेंट हमें लेने के लिए कह रही है, क्लीनलीनेस हो, मास्क लगाना हो, वगैरह वगैरह। ये मेजर्स को काफ़ी लाइटली लेने की फीलिंग देने वाले या ये मेजर्स की मजाक उड़ाने वाले वीडियोस टिकटॉक पे प्रसारित किए गए हैं, और ऐसे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है ऐसी सिचुएशन में, ये इन एडवोकेट का मानना था। हालांकि ये केस बहुत रीसेंट है, इसलिए इसके ऊपर और कोई अपडेट अभी तक आई नहीं है और कोई सुनवाई हुई नहीं है, पर जैसे जैसे ये केस आगे प्रोग्रेस होती जाएगी उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये था अप्रैल 2020 की बात। अब आते हैं आज के वक्त। हुआ ये है कि नेशनल कमीशन ऑफ विमेन इंडिया ने एक लेटर दिया है इंडियन गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने टिकटॉक बैन करने की गुजारिश की है। अब ये लेटर इन्होंने क्यों फाइल किया? एक टिकटॉक पे वीडियो आजकल बहुत वायरल हुआ है जो एसिड अटैक को पोर्ट्रे करता है, हरकतें करता है। तो एसिड अटैक जैसी जो समस्या है जो इतनी गंभीर है, काफ़ी खौफ है देश भर की लड़कियों में इस समस्या के वजह से। काफ़ी सारी लड़कियों की ज़िंदगी के उस ऊपर इसका बहुत बुरा असर हुआ है। ऐसी समस्या के ऊपर अगर कोई एक वीडियो बनाता है और वो एक एप्लीकेशन फ़िल्टर आउट नहीं करता है, निकालता नहीं है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इसके ऊपर हम सभी ने सोचना चाहिए। आप यूट्यूब फॉलोअर हो, टिकटॉक फॉलोअर हो, जो भी हो, बट अगर आप अच्छे कंटेंट को फॉलो करते हो तो ज़रूर उसका जो असर है वो सोसाइटी पे अच्छा ही होगा। अगर आप बुरे कंटेंट को फॉलो करते हो, वो चाहे किसी भी सोशल मीडिया पे हो, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर हो, तो उसका काफ़ी बुरा असर हो सकता है। एक मैच्योर्ड इंसान, एक अडल्ट इंसान अपना डिसीजन ले सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर ऐसा कंटेंट जब बच्चों के सामने जाता है, जब टीनेजर्स के सामने जाता है, तो ये समस्या और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसीलिए जो कंटेंट है ये फ़िल्टर होना चाहिए, और ऑब्वियसली ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं दिखाना चाहिए जो इंडियन कानून के खिलाफ हो। अब जब हम इंडियन कानून की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे एक्ट को देखते हैं जो ये इश्यूज़ को एड्रेस करता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ इंडिया 2000, उसमें ये कहा गया है सेक्शन 67 में कि अगर कोई भी ऐसा कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डालता है या इंटरनेट थ्रू जो सेक्सुअली इम्प्लिसिट नेचर हो, जिसका उस आदमी को या उस इंस्टीट्यूशन को सज़ा हो सकती है। अगर कोई आदमी ऐसा कंटेंट डालता है तो उसे 5 से 10 साल तक की सज़ा या फिर 5 से 10 लाख तक का फाइन भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं। यही नहीं, सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये कहता है कि कई सारी अथॉरिटीज़ को उन्होंने परमिशन दी है उन्होंने ऐसा कंटेंट निकालने के लिए जो ऑब्सीन हो या इंडियन लॉ के खिलाफ हो, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो, या फिर देश के लिए, देश की जनता के लिए हानिकारक हो। तो लॉ अपनी जगह पे है, अपना कॉमन सेंस अपनी जगह पे है, तो हम क्यों ना सोशल मीडिया को एक हेल्दी प्लेटफॉर्म बनाएं, ऐसे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करें जो सबके हित में हो, एंटरटेनिंग हो, या फिर सबके चेहरे पे एक स्माइल लाने हो। बट ऐसे वीडियोस अगर हम लोग प्रसारित करते हैं जो सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, तो हमें ज़रूर इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन था टिकटॉक बैन के ऊपर और इसके कंटेंट के ऊपर। आपको अगर इसके बारे में और भी कई सवाल रहेंगे आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और स्टे इनसाइड, स्टे सेफ, वी विल फाइट कोरोना टुगेदर, एंड लेट्स होप कि हम लोग सब अच्छा कंटेंट सोशल मीडिया पे डालें, अच्छी अच्छी चीज़ें प्रमोट करें, और जैसे जैसे बुरी चीज़ें हैं उसको एक दूसरे को फॉरवर्ड ना करें, और ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप श्योर ना हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी फॉरवर्ड ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Do like, share, comment and subscribe. For more information, see the description box below. And keep watching, keep loving. Thank you.